हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक बाइसन एकेडमी फॉर सीजीपीएससी। आज का सेशन हम करंट अफेयर्स में कर रहे हैं जो कि 16 से 20 अक्टूबर के बीच में न्यूज़पेपर में थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नया कॉरिडोर पुलिस ने डिस्कवर किया है जिसके थ्रू वाइल्ड एनिमल्स की जो स्किन्स हैं उसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से। और ये जो कॉरिडोर है ये महाराष्ट्र से होते हुए छत्तीसगढ़ के थ्रू उड़ीसा को लिंक करता है। आइए इस न्यूज़ को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। हाल में ही इनफैक्ट 9 अक्टूबर को कांकेर पुलिस ने ये रिवील किया, ये उजागर किया कि उसने 2 लोगों को पकड़ा है और जिनके पास से 10 फीट लंबी टाइगर की स्किन भी रिकवर हुई। चूँकि इनको बाद में पकड़ा गया और इनको इंट्रोग्रेट किया गया, पर सबसे अचंभे की बात ये थी कि पुलिस ये बात का पता ना लगा पाई कि इसका मेन स्मगलर कौन था। सबसे बड़ी बात कि ये कहाँ हंट हुआ, इस टाइगर को कहाँ किल किया गया, इसके बारे में पता नहीं था। और इस स्किन को कहाँ ले जाया जा रहा था, इसकी भी बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास भी ऐसा कोई क्लू नहीं है कि ये मर्डर कहाँ हो रहा है और इसमें इस नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं। तो अब इस क्वेश्चन से, इस इवेंट से हमारे सीजीपीएससी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। उससे पहले भी जानते हैं कि ये जो करंट इवेंट है ये हमारे सीजीपीएससी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब आप जीएस पेपर 4 में पार्ट 3 देखेंगे जो अप्लाइड बिहेवियरल साइंस के ऊपर है, वहाँ पे आपको ये टॉपिक दिखेगा, डैमेज टू वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सो अब हमें किस बातों को ध्यान रखना है इस पूरे करंट अफेयर्स से, क्योंकि मेंस में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द चैलेंजेस इन कंट्रोलिंग एंड लाइक कॉम्बेटिंग दीज स्मगलिंग्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स पार्ट्स। इससे रिलेटेड आपको कहीं ना किसी फॉर्म में 2 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 8 मार्कर्स में क्वेश्चन तो बनने की चांसेस हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा सोर्स है बायोडाइवर्सिटी का, वाइल्ड एनिमल्स का, बहुत बड़ा हैबिटेट है हमारे पास। और इसीलिए इससे रिलेटेड न्यूज़ को आपको जानना चाहिए बीइंग एन लाइक एस्पिरेंट ऑफ सीजीपीएससी। तो इसी सिनेरियो में हमारी टीम ने आपके लिए वो चैलेंजेस को इनलिस्ट किया है जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल के ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। तो आइए इस चैलेंजेस को बारी बारी से देखते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज आजकल जो कस्टम्स हैं, जो ऑफिसर्स जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर निगरानी रखते हैं, उन्होंने ये नोटिस किया है, जो हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने नोटिस किया है कि इस तरह के जो ट्रेड हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, उनके वॉल्यूम में एक ज़बरदस्त इजाफा आया है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो ये कस्टम ऑफिसर्स देख रहे हैं वो ये कि इनके ट्रांसलोकेशन, इनके जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं इन वाइल्ड एनिमल्स के जो प्रोडक्ट हैं उनमें लगातार, उसके मेथड्स में लगातार बदलाव आता जा रहा है। और इसीलिए इसको चेक करना, इसको ट्रैक करना एक हमारी इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक लगातार चैलेंज बना हुआ है। और सबसे जो पिक्युलियर पॉइंट है कि ये एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से इसको मैनेज किया जा रहा है। और जो इसकी जो जो गैंग है जो इसके पीछे जो लगी हुई है वो बहुत ही इलीगल जो कंसाइनमेंट्स होते हैं उसको बहुत ही होशियारी से लेजिटिमेट बना करके ट्रेड कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि सबसे पहले तो वो बड़े आसानी से इसको कंसीलमेंट कर पाती है, मतलब छुपा पाती है। जैसे कि कोई राइनोसोरस का हॉर्न है, जो उसके सिंग होते हैं राइनोसोरस के, उसको इस तरह से डिज़ाइन, कलर और उसको मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो नॉर्मल बेफेलो के सिंग से मैच कर रहा होता है और इसलिए उसको कॉम्बिफ्लेज किया जा सकता है इलीगल प्रोडक्ट के साथ। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार वो नॉन प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ जो होते हैं उसके साथ उनके डॉक्यूमेंट भी लगा दिए जाते हैं। ये चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती हमारी पुलिस ऑफिसर्स कि ये जो प्रोडक्ट है ये एंडेंजर्ड स्पीसीज़ का है कि नहीं है, क्योंकि पेपर वर्क को भी बड़े स्मार्टली वो मैनेज कर रहे होते हैं। और इसी कारण ये देखा गया है कि जो नेचुरल बैरियर था बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल्स, नेचुरल बैरियर मतलब कि जो डिजीज़ेज एनिमल्स के अंदर थी वो एनिमल्स तक ही रहती थी, जो डिजीज़ेज ह्यूमन के अंदर थी ह्यूमन के बीच में थी, उनके बीच में ज़बरदस्त तरीके से एक गिरावट हो रहा है, वो कमी आ रही है। और इसका जीता जागता एक सबूत आपने हाल में ही कोविड के रूप में देखा होगा। और ये जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है वेट मार्केट से। इसका जो सबसे बड़ा जो रिस्क है कि ये जो पैथोजन, जो वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेडिंग हो रहा है, ये वेट मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पे फ्रेश लाइक स्पीसीज़ को बेचा जाता है। जैसे फिश मार्केट हो गया
इससे रिलेटेड ओशन मैरीन से रिलेटेड जो भी एनिमल्स निकलते हैं उनके जो मार्केट होते हैं उसको वेट मार्केट होता है। तो वेट मार्केट से रिलेटेड जो वाइल्ड एनिमल्स का जो ट्रेड हो रहा होता है ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इसके पीछे कि इतना बड़ा जंप क्यों आया है। और ये जो वेट मार्केट होता है आपने देखा होगा, जो मछली बाज़ार जिसको कहते हैं हम आम भाषा में, वो बहुत ही अनरेगुलेटेड होता है क्योंकि उसमें बहुत सारे लोकल्स इन्वॉल्व होते हैं और उनको रेगुलेट करना, उसके ऊपर कानून बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए एक रिस्क बन जाता है कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की जो जो उनके पार्ट्स की जो इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, जो ट्रेड हो रहा है, उससे एक जूनोटिक डिजीज़ वो होते हैं जो कि जंप कर जाते हैं, एनिमल्स जीन से ह्यूमन जीन में जंप कर जाते हैं। उसके रिस्क उसके बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं क्योंकि अब ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये जो वेट मार्केट होता है ये बहुत ही सैनिटाइज नहीं होता, मतलब इसमें वो जो एक स्टैंडर्ड होता है ट्रेड का वो नहीं रखा जाता है। दूसरी चीज़ कि जो इस ट्रेड को और भी ज़्यादा एग्रावेट करता है वो है प्रोलिफ्रेशन ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। प्रोलिफ्रेशन बोलते हैं बहुत ही तेज़ी से किसी चीज़ में वृद्धि होना, फास्ट ग्रोथ करना। तो एयर ट्रांसपोर्ट को आपने देखा होगा कि आजकल छोटे छोटे शहर भी एयर ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होते जा रहे हैं। और इसके चलते क्या है, जो ट्रांसपोर्टेशन में जो प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ट्रांसलोकेट करने के लिए जो पहले महीनों लग जाते थे, आज वो 24 घंटे के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनके पास इस ट्रेड को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत कम टाइम रहता है। तो ये चैलेंजेस केवल इंडिया में नहीं है, हमारी छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ही सिनेरियो बना हुआ है। और ये जो ट्रेंड आया है, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड मैच कर रहा है ग्लोबल इकॉनमी के साथ। जब ग्लोबलाइजेशन हुआ, जब फ्री ट्रेड स्टार्ट हुआ, इसके चलते ये वाइल्ड एनिमल्स की जो उनकी जो पॉपुलेशन है उसमें लगातार, जो वनरेबल स्पीसीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन उसमें लगातार गिरावट होती चली जा रही है। और इसीलिए ऐसा देखा जा रहा है कि एक बहुत मास स्केल में वाइल्ड लाइफ पोचिंग और ट्रैफिकिंग बढ़ता चला जा रहा है, जिसको कि कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे जो रीजनल इकोसिस्टम है, जो हमारा एक पर्यावरण के साथ, नेचर के साथ जो एक बैलेंस बना है, उसको ये बहुत हद तक डिस्टर्ब करके कोलैप्स कर सकता है। तो इसीलिए इसको कंक्लूड कर सकते हैं ये कह करके कि जो ये एक ओवर एक्सप्लॉयटेशन का जो एक दौर चला है, इसको रिवर्स करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि जितनी हमारी जीवन की कीमत है, हमारी ज़िंदगी की कीमत है, उतनी ही इन एनिमल्स की भी है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। और हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हम उनके बारे में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग रखें और उनके लिए एक कंपैशन और एक लव रखें, मतलब एक उनके लिए मोह रखें, जो कि एक ह्यूमन फोर्स डेवलप करेगा इनके प्रोटेक्शन को लेकर के। नाउ इससे रिलेटेड कुछ और प्री के लिए आप टॉपिक डेवलप हो सकता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि हम एक्रोनीम्स उसका ट्रैफिक है, जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क के रूप में भी जाना जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन इन तरह के ट्रैफिकिंग को देखने के लिए निगरानी करती है, चेक करने के लिए निगरानी करती है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1976 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन और IUCN के द्वारा। और इनका काम, जैसे कि मैंने बताया, कि ये डेटा कलेक्शन करते हैं। डेटा कलेक्शन क्यों करते हैं? जिससे कि एक इनके ट्रेंड का पता चल पाए, इनके ऊपर पॉलिसीज़ बनाया जाए, इनको ट्रैक किया जाए, और उस डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर एक रिकमेंडेशंस देते हैं सभी गवर्नमेंट को। इसी से रिलेटेड एक और ऑर्गेनाइजेशन है CITES, द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसके बारे में भी आपको जानकारी और डिटेल में हमारे आगे वीडियोस में मिलेगी, आप अपनी तरफ से भी इसको ऐड कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाइल्ड लाइफ एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ को, उसके जो सर्वाइवल है उसके लिए प्रोटेक्शन करने के लिए वर्ल्ड को एक तरह से एकजुट करता है। तो आज के लिए